हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लाल बाग गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज। मैं मिसेस एन सिंह, क्लास 10। आप पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। लास्ट वीडियो में आपने पूर्ण स्वराज, दांडी मार्च और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए क्या प्रयास किए। सविनय अवज्ञा आंदोलन से चिंतित अंग्रेजी सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो गुस्साई भीड़ सड़कों पे उतर आई। बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। इसके बाद महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी से नाराज शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन के प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, औरतें और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार कर लिए गए। इस प्रकार आंदोलन हिंसात्मक हो गया और महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन को वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते के जरिए महात्मा गांधी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। दिसंबर 1931 में सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के लिए महात्मा गांधी लंदन गए। वार्ता बीच में ही टूट गई और महात्मा गांधी को निराश होकर भारत लौटना पड़ा। भारत आने पर उन्होंने पाया कि यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया था। सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया। अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू जैसे कांग्रेसी नेता जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए थे। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। 1 साल तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 के आते आते उसकी गति मंद पड़ने लगी। इसके बाद हम जानेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल समूह कौन थे, उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके क्या आदर्श थे और उनके लिए स्वराज्य के क्या मायने थे। सबसे पहले हम जानेंगे कि गांव के संपन्न किसान समुदायों के बारे में। गांव के संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से उनके लिए लगान चुकाना नामुमकिन हो गया था। सरकार लगान कम करने के लिए तैयार नहीं थी। चारों ओर असंतोष था। उनके लिए स्वराज्य की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। जबकि 1931 में लगानों के घटे बिना जब आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बहुत निराशा हुई। अब इसके बाद हम जानेंगे कि गांव के गरीब किसानों ने किस उद्देश्य से इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर यानी किराए पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी के कारण पट्टेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया था। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उन्हें माफ़ कर दिया जाए। इस उद्देश्य से इन्होंने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है, शहरों के व्यावसायिक वर्ग की क्या स्थिति थी और उन्होंने किस उद्देश्य से अपना इस आंदोलन में सहयोग दिया। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था। वे आर्थिक रूप से ताकतवर हो चुके थे। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस तथा 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है फिक्की, का गठन किया गया। पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जीडी बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन दिया। नेक्स्ट हम जानेंगे कि शहरों के औद्योगिक मजदूरों ने किस उद्देश्य से इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। औद्योगिक श्रमिक सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिए थे। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे,
मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे। फिर भी कुछ मजदूरों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके बाद हम लास्ट में जानेंगे कि इस आंदोलन में देश की वुमेन ने क्या अपना योगदान दिया। औरतों ने बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात को सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थीं। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं। गांधी जी के आह्वान के बाद वुमेन को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा। टाउन एरिया में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, जबकि विलेज एरिया में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमाएं थी, जिसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।